Welcome to my channel Usha Star Healing 444 Tarot। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हीलिंग प्रोवाइड ज़रूर करूंगी। अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। इस रीडिंग से और आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी दूर हो और आपको सही मैसेजेस जाएं। आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। और आज की रीडिंग थर्ड पार्टी भी होगी, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और अगर आप जानते हैं आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी है कोई, तभी आप अपने पे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो कर्मा इज पेइंग, थर्ड पार्टी में जिसने भी आपके सिचुएशन में डाला है, वो समवन इज गेटिंग कर्मा फॉर क्रिएटिंग। वो फेस कर रहे हैं कर्मा अपने किए पे। तो जजमेंट चाहिए और ये जजमेंट मिलेगी आपको ज़रूर। किस लिए? जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, चीट किया, धोखा किया, आपको दर्द पहुंचाई, आपको झूठा ठहराया गया, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ा करके थर्ड पार्टी में वो जाकर उन्हें आपकी वर्थ समझ में आई है। ये तो वही बात हो गई, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर भी आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस रीडिंग से आपको सही मैसेजेस जाए। जिसने भी आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में, आपके सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी के सिचुएशन में आपको डाल दिया, तो आपको सही मैसेजेस आपको जाए। जिनके भी थर्ड पार्टी हैं वही लें, क्योंकि कर्मा रिटर्न। कोई भी अच्छे इंसान, ट्रू लॉयल इंसान के साथ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो डालते हैं, किसी तीसरे पर्सन में डालते हैं। रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, रिमूव ऑल ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। अगर आपको पता है कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, तभी ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होगी, अदरवाइज आप इस रीडिंग को जाने दें। ये कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। आप अपने कनेक्शन में ज़रूर जानते होंगे। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिवशक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए सही मैसेजेस मिले उनको। कर्मा थर्ड पार्टी सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके भी पर्सन के हैं, तो समवन इज गेटिंग कर्मा फ्रॉम क्रिएटिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है और उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, वही व्यूअर्स अपने पे अप्लाई करें और इस रीडिंग को देखें। सेवन ऑफ wands, ओके, 5 of wands, the chariot, the magician। बॉटम में है जजमेंट। में जब जजमेंट आई है तो मेरे व्यूवर्स जो हैं अपने कनेक्शन को लेकर
वो अपने कनेक्शन में लॉयल रहे होंगे, अपने कनेक्शन में ऑनेस्ट रहे होंगे, 100% अपने कनेक्शन में दिए होंगे, इमोशनली वो कनेक्टेड होंगे अपने पर्सन के साथ में, उन्होंने शायद सब कुछ दिया इमोशनली, मेंटली, और आपने सपोर्ट किया, आप कनेक्टेड रहें, लॉयल रहें अपने पर्सन के लिए। और कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी क्रिएट ज़रूर की है, और वो थर्ड पार्टी हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, पैसों के लिए आपसे दूरियां बनाई होगी, या फिर हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को उन्होंने चुना, कुछ अट्रैक्शन, ब्यूटी, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में लॉयल्टी नहीं रही है, इनबैलेंसिंग रही है, और आपके साथ में जस्टिस नहीं हुई है, आपके साथ में जस्टिस नहीं हुई है मेरे व्यूअर्स। तो आपने यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर से, आपने अपने लाइफ में जजमेंट मांगी है ईश्वर से, और आपने प्रेयर्स भी की है कि मेरे साथ जस्टिस हो, मेरे साथ न्याय हो, मेरे साथ, मैंने एक लॉयल पर्सन की तरह मैंने अपने कनेक्शन में जितना कुछ भी दिया तो वो सही थी, लेकिन आपके तरफ आपके पर्सन ने आपके लिए कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखाई, आपसे कोई भी आपसे झूठ बोले गए, आपसे चीट किए गए हों, लड़ाई झगड़े किए हों, आपके पर्सन ने एक्शन ना ली हो, थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाली या करने वाले जो हैं, किसी भी ब्लैक एनर्जी की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके कनेक्शन को कहीं, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए हो सकती है कि आपके कनेक्शन को तोड़ी गई है किसी नेगेटिव एनर्जी के वजह से, यानी नेगेटिव पावर आपके कनेक्शन में छोड़ी गई, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन सही रूप से आगे नहीं बढ़ी, और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, और आप दोनों के बीच में दूरियां बनी। और बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके डिफरेंसेस बहुत होंगे, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, एक दूसरे से डिफरेंसेस होंगे, और कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से न्याय मांगी, जस्टिस मांगी, क्योंकि आप लॉयल रहे मेरे व्यूवर्स। आप अपने कनेक्शन को लेकर 100% आपने दिए, चाहे इमोशनली सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, हर तरीके से आपने अपने कनेक्शन में वर्क किए, बट आपके पर्सन की तरफ से कोई भी जस्टिस या कोई भी न्याय या फिर कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको नहीं मिली, और आपने जस्टिस मांगी क्योंकि आप लॉयल रहे। आपके पर्सन की तरफ से ही लड़ाई झगड़े शुरू हुए और आपको ही गलत ठहराया गया, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, और आपकी बात सुनी नहीं गई, और आपने अपने लाइफ में जस्टिस मांगी यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से, जिसे भी आप मानते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत प्रेयर्स किए हैं, आपने अपने पार्टनर से हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगी हो, मैरिज का प्रपोजल आपने मांगी हो, ऐसा सपोर्ट जो वो करें, क्योंकि आपने उनको दिया, लॉयल रूप में आप रहें, बट आपके पर्सन ने वो चीज़ काम नहीं किया। तो आपने यूनिवर्स को, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो सरेंडर कर चुके हैं और अपने कनेक्शन में वो आगे बढ़ गए हैं, बट कर्मा तो कर्माएं होती है, आप अपने में काम कर रहे हैं, अपने में वर्क कर रहे हैं, बट जिस कनेक्शन में वो इन्वॉल्व रहें, यानी कि मेरे व्यूवर्स जिस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहें, तो आपको जस्टिस नहीं मिली, आपको न्याय नहीं मिला उस इंसान की तरफ से। आप हमेशा सोचते रहें कि उसकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन हो, क्लियर बात हो, उसकी तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आए, उसकी तरफ से मैरिज का प्रपोजल आए, या फिर आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आप गलत नहीं थे और आपको गलत ठहराया गया, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी क्रिएट किए, लड़ाई झगड़े किए आपसे, आपको गलत ठहराया गया। किसी थर्ड पार्टी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए किसी ब्लैक मैजिक का यूज भी की है। बहुत सारे लोग आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं मेरे व्यूवर्स, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कुछ कलीग्स हो सकते हैं, जो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में बहुत से लोग इन्वॉल्व तो हैं, जिन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल खड़े जरूर किए हैं, और आपने इसी को लेकर जस्टिस मांगी है, और ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। आपको सिर्फ इतना जानना है इस कार्ड के रीडिंग से कि क्या कर्मा उनको मिल रही है जो आपको जस्टिस नहीं दे पाए हैं। इस कार्ड्स के जरिए आपको पता चलेगी कि उनको क्या कर्मा फेसेस करनी पड़ रही है,
आपसे जितने कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने खड़े किए, आपसे लड़ाई झगड़े, आपको गलत ठहराया गया, आपके साथ में न्याय नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी थर्ड पार्टी जिन जो इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपको जस्टिस चाहिए और ये जजमेंट ज़रूर मिल रही है उनको कर्मा फेस करके। समय बीत गई है आपके साथ में, आपने काफ़ी रोना धोना किए, आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल खड़े हुए हैं, उसको आपने झेला है, पेन झेला आपने, दर्द झेला आपने, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट को आपने सहते गए, और अपने आप को लॉयल बताया भी, लेकिन आपके पर्सन ने नहीं सुना। बट अब आप जो हैं आज की सिचुएशन में, आप जो इमोशनली ड्रामा से आप निकल चुके हैं, उस इंसान से आप बाहर निकल चुके हैं, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं या फिर आप निकल चुके हैं। बट आपने जस्टिस मांगी है और जजमेंट मांगी है आपने, अपने लॉयल्टी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपने कनेक्शन के लिए, क्योंकि आपने दिया है, लिया नहीं है उस पर्सन से। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे, जैसा मैंने कहा है, आपके फ्रेंड उन आप दोनों के बीच के कनेक्शन को ख़राब करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कुछ फैमिली के भी हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, और फ्रेंड हो सकते हैं, या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो रहे हैं, जो कि आपके कनेक्शन को बिगाड़ा गया, तोड़ा गया, और इस बीच में आपका कनेक्शन टूट गया, आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हुए, या कांटेक्ट में होंगे भी तो बहुत ही लेस कांटेक्ट में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको जजमेंट चाहिए और ये जजमेंट मिलेगी आपको ज़रूर। किस लिए? जिन्होंने आपके साथ में गलत किया, चीट किया, धोखा किया, आपको दर्द पहुंचाई, आपको झूठा ठहराया गया, आप सही होते हुए भी आपने न्याय मांगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, आप बोलते रहें, बट आपकी बात सुनी नहीं आपके पार्टनर ने। उस थर्ड पार्टी को हमेशा प्रायोरिटी में रखा, जैसे वो इंसान सबसे बड़ा लॉयल इंसान हो, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान रहा होगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आपके पर्सन ऐसे थर्ड पार्टी की तरफ देखते होंगे कि मेरा पर्सन, थर्ड पार्टी जो है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी इंसान है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन है। इस तरह से उसने थर्ड पार्टी को देखा और आपको जस्टिस नहीं दी। क्यों ऐसा हुआ? आपकी बात में सुना ही नहीं गया, आपके पर्सन ने आपकी बात सुनी ही नहीं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आप बोलते रह गए, आप सच बताते रह गए, बट आपके पर्सन ने नहीं सुनी, और ना ही आपकी कोई खोज खबर ली, और ना ही आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश भी की। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ऑब्सेस्ड हो गए, और इस कनेक्शन से दूरियां बनाना ही सही समझा और नो कांटेक्ट में आप आए, या फिर उनसे बात करना, दूरियां बनाना ही सही समझा। और आपने, हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स जो हैं, बिना कहे अपना रास्ता चेंज कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि वो इंसान थर्ड पार्टी पे है और आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे लॉयल नहीं हैं, आपसे न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आपसे इक्वल गिव एंड टेक वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में हैं। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सोचते समझते और आपने साइड कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज़ थी कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आप सही थे, आपने झूठ नहीं बोला, आपको परेशान किया गया, आपको ही झूठ बताया गया, और आप से ही चीट और धोखे किए गए। तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से आपने प्रार्थना की कि मुझे जस्टिस चाहिए, और आपको जजमेंट मिल रही है, और आपको जजमेंट मिल रही है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि आप जानते थे। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो कि मल्टीपल चॉइसेस पे होंगे, मल्टीपल उनकी चॉइसेस होंगी, बहुत सारे डिज़ायर होंगे, और उन्होंने आपको पैसे के लिए छोड़ दिया, या किसी अट्रैक्शन की वजह से आपको छोड़ दिया, किसी तीसरे पर उन्होंने अट्रैक्ट हुए, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ और चीट बोले गए। आपके पर्सन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मुखौटे ओढ़े वाले इंसान थे, यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, आपको कुछ दिखाया, वो थे कुछ और। चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, बात करने में वो बहुत ही कलाबाजी इंसान थे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। वो आपके पास में कुछ और बोलते थे और बाहर में कुछ और थे।
आपको एक जादूगर की तरह वो लगते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बट वो नहीं थे, आपके साथ में लॉयल नहीं थे। थर्ड पार्टी पे वो ज़्यादा मेहरबान थे। थर्ड पार्टी को उन्होंने क्रिएट कर रखी थी और आपको पता नहीं थी, और आप जो हैं उस पर डिपेंडेंट थे। उनको, आपके पर्सन को पता था कि किस इंसान के पास में कैसा बोलना है, किस तरह से मेरे पार्टनर को घुमाना है। घुमाना मतलब किस तरह की बातें करके अपने पार्टनर को फंसा के रखना है, जाल में फंसा के रखना है, इंगेज करके रखना है, और आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके फंसे हुए रहे। आपको जब सच पता चली तो आप समझदारी के साथ उनसे डिस्टेंस बनाना ही सही समझा, बट आपने यूनिवर्स से कहीं ना कहीं जजमेंट मांगी, जस्टिस मांगी, और उसी का कर्मा फेस थर्ड पार्टी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। तो जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, तो समवन इज गेटिंग कर्मा फ्रॉम क्रिएटिंग, तो वो लोग कर्मा फेस जरूर करते हैं। जो लॉयल लोगों को, सीधे साधे लोगों को उल्लू बनाते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उनके साथ में झूठ बोलते हैं, तो उनके साथ में कर्मा ज़रूर होती है। क्योंकि जिस तरह का आप कर्मा करेंगे, अच्छा कर्मा अच्छे को पे करेंगे, और बुरा कर्मा आप कीजिएगा तो बुरा पे होगी। ये यूनिवर्स का रूल है, ये डिवाइन का रूल है, ये ईश्वर का रूल है। जिसे आपने नहीं बनाया है उसे ईश्वर ने बनाया है। इसीलिए हमेशा कही जाती है अच्छा कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपको जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। तो मेरे व्यूवर्स को अच्छा ही मिलेगी, ट्रू ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप मैजिशियन की एनर्जी में आए, आप अपने आप को संभाला और आप अपने काम पे आप लग गए। ये है आपकी सिचुएशन इस वक्त में। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की, जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला, वो क्या कर्मा झेल रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी है, क्या बात है, ये फुल होके आ रही है। ओके, टेम्परेंस, डेथ, उन दोनों के बीच में जो है वो रिश्ता खत्म हो रही है। डेथ, आपके पर्सन न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ। अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, क्योंकि आपके पर्सन इंट्यूशन की सुन रहे हैं। जिस समय में थर्ड पार्टी ही उनके लाइफ में सब कुछ थी या थे, तो उस समय वो ब्लैक मैजिक के एनर्जी में वो थे, या फिर खुद के नेगेटिविटी से वो घिरे हुए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। पर डिवाइन उनको ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है, एंजल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपका सही लॉयल पार्टनर कौन है और आपने किसके साथ में गलत किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनकी इंट्यूशन इसमें वर्क कर रही है। डिवाइन प्रोटेक्टेड है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिसके साथ में आपका सेपरेशन हुई हो, या फिर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपकी बनी हुई हो, क्योंकि थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाले आपके पर्सन ही रहे हैं। उस कनेक्शन में डेथ, यानी एक सिचुएशन, एक वो कनेक्शन जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं, उस पर्सन से अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, और आपकी तरफ वो आगे, उनके कनेक्शन में कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं चल रही होगी, क्योंकि वो उस कनेक्शन को, जहाँ पे आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जिस कार्मिक पर्सन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, उस पर्सन के साथ में अपना जो रिश्ता है, अपना जो रिलेशन है, उसे ख़त्म कर कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उनको ये तो ज़रूर उनको रियलाइज़ की गई है कि आप ही उसके डिस्टाइन पार्टनर हैं, क्योंकि वो लवर्स के कनेक्शन में आप दोनों हैं। जो कप आपने लव का कप दिया है, वो लव का कप वो आपको आप देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता ज़रूर चली है कि आपका कनेक्शन एक सोलमेट का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी, उस जिसके साथ में ये क्रिएट की गई है, तो वो कनेक्शन अब एंड के कगार में है, यानी कि उनका कनेक्शन अब ख़त्म होने पे है। वो रिश्ता को वो ख़त्म करके, अपने कार्मिक रिश्ता को, रिलेशन को ख़त्म करके वो आपकी तरफ है। इतना भी उनकी सोल जो है उनको ज़रूर बता रही है। वो दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते रहे, यानी कि दो इंसानों में आपके पर्सन जगल किए हैं। आपको थर्ड पार्टी में उन्होंने ज़रूर डाला ही है।
और उन्होंने थर्ड पार्टी को ही चुना। उनको पता है और एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन अभी वो आपके तरफ कैसे बढ़े, उसके माइंड में हमेशा जगल है कि कैसे आया जाए। उनका कनेक्शन, उनका रिश्ता जहाँ पे वो हैं थर्ड पार्टी, वो रिश्ता ख़त्म हो रही है, यानी आपके पर्सन ख़त्म कर रहे हैं उस रिश्ते को। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इस वक्त में जो है उदास हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं जहाँ कहीं भी हैं। उनका रिश्ता जो है एक लास्ट स्टेज पे आके रुकी हुई है। जिस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना आपको छोड़कर, आप उनके लॉयल पर्सन थे, सोलमेट थे, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में आपको डाला। अभी वो दुखी हैं और जिस कनेक्शन में हैं थर्ड पार्टी पे, उन्हें वो उस रिश्ते को ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका कनेक्शन अब लास्ट स्टेज पे है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास तो हैं ही, दुखी हैं। आपसे ना बात करके, आपको जस्टिस ना देकर, आपके कनेक्शन को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि थर्ड पार्टी को उन्होंने अपनाया। तो कहीं ना कहीं वो दुखी तो हैं, उदास हैं और किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पे है, यानी कि डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन तो थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन पर रूल करती हैं या करते हैं, यानी उनका प्रभाव है आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा। यानी कि आपके पर्सन को वो एक तरह से दबा के रखती हैं या रखते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिविटी, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी तो है ही, कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फीमेल हैं जो कि आपके पर्सन को जो है ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी से आप दोनों को अलग किया गया है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट की जाती है, ये फुल मून या फिर न्यू मून में की जाती होगी। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे और उस वक्त में आपके पर्सन जब भी इस नेगेटिव एनर्जी से जब वो हटते होंगे तो आपके जो पर्सन है, जिस कार्मिक से वो कनेक्टेड हैं, उनसे उनकी नहीं बनती होगी। यानी कि वो जब असली फॉर्म में आते होंगे तो उनकी रियलिटी पता चलती होगी थर्ड पार्टी की, और वो उनसे दूर हटने की कोशिश करते होंगे। लेकिन वही नेगेटिव एनर्जी बार बार उन पर अगर डाली जाती होगी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान और बेबस हो जाते होंगे और कंट्रोल में रहते होंगे और थर्ड पार्टी की हर कही सुनी बातें को वो करते होंगे और उनकी ही सुनते होंगे। बट यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर के सामने में कोई भी ब्लैक नहीं चलती है। रोशनी के सामने में अंधेरा कब तक टिकेगी? रात होती है तो दिन होना ही है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं इस ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव पावर से आपके पर्सन जब भी हटते होंगे तो आपको ज़रूर हमेशा याद करते होंगे और आपको मिस करते हैं, उदास होते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी है। लेकिन वो कंट्रोल में रहते हैं, फीमेल के कंट्रोल में, जो आपके पर्सन को कंट्रोल में रखते हैं या रखती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं ड्यूल माइंड में तो रहते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपके पर्सन है वो कहीं अच्छे तो नहीं रहते हैं, ड्यूल माइंड में वो हमेशा रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और एक नई शुरुआत हमेशा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हैं और उस लॉयल पर्सन से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं आपके साथ में, मेरे व्यूवर्स के साथ में। और कहीं ना कहीं वो स्टेबल ऑफर ही देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आपने मांगी हो, मैरिज का प्रपोजल जो आपने चाही हो, और वो देना भी चाहते हैं। और जहाँ पर भी अभी हैं वो नेगेटिव एनर्जी के बीच में ही, सराउंडिंग में वो हैं, वो उस रिश्ते को ख़त्म करके ही आपकी तरफ
वो आना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट वो आपके साथ में करना चाहते हैं। तो कर्मा फेस कर रहे हैं जी, जो आपके साथ में जो गलत किया गया है, आपसे जो चीट की गई है, आपने जो जस्टिस मांगी है, वो जस्टिस उन्हीं के द्वारा मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज का प्रपोजल के साथ मिलेगी। जो आपने मांगा है, जो भी आपकी डिज़ायर रही है अपने पर्सन की तरफ से, सपोर्ट मांगा है, जिस तरीके से भी मिले तो वो आपको मिलेगी। आपने जस्टिस मांगी है यूनिवर्स से, तो वही चीज़ मिलेगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव पावर आप दोनों के कनेक्शन में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन का कनेक्शन होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो आपकी लॉयल्टी और आपके इमोशनल केयरिंग, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग और आपके लॉयल्टी, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, ये आपके पर्सन जानते हैं और वो हमेशा याद करते हैं कि आप ही उनके ट्रू हैं, पर्सन हैं, और आप जैसा लॉयल इंसान उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी नहीं है। यू आर द वन, यू आर क्वीन, आप ही उनके दिल के रानी हैं या आप ही उनके दिल के राजा हैं, और ये स्टेबल ऑफर वो आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबल भी आपको कराना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली सपोर्ट भी करना चाहते हैं। वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो आपने उन्हें दिया है, जितना आप हैं लॉयल, तो उसी तरह वो आपको भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और इसी फीलिंग्स को वो हमेशा याद करते हैं। कर्मा झेल रहे हैं वो, और उन दोनों में ऐसे इमोशनली बॉन्ड नहीं है। कार्मिक सिचुएशन में जो भी पर्सन आपके हैं, जिस कार्मिक कनेक्शन में वे थर्ड पार्टी में हैं, तो उसमें इमोशनली बॉन्ड नहीं है। उन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई रहती है, स्टेबल लाइफ नहीं है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखने वाली या रखने वाले हैं, पावर दिखाने वाली हैं या पावर दिखाने वाले हैं, अपने पार्टनर यानी आपके पर्सन को कंट्रोल में रखने वाली हैं या फिर रखने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को आपके बारे में अगर पता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखती हैं। ऐसा भी है, जिससे आपकी तरफ आपके पर्सन आए ना, जिससे आपकी तरफ आपके पर्सन अगला कदम बढ़ाए ना, इस तरह की उनकी एनर्जी है। वन मोर कार्ड, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी है। आपके पर्सन को, आपके कनेक्शन को अगर हटाया ही गया है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग की गई है, तो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके ऊपर में ब्लैक मैजिक की गई है, और आपके पर्सन को और आपको दूरियां बनी आप दोनों की, और थर्ड पार्टी ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अपोजिट जेंडर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं उनकी, उन लोगों से बात करना, कनेक्ट होना, घूमना फिरना, हो सकता है ऐसा उनकी बिहेवियर हो या उनकी चॉइसेस हो। तो इस तरह के जो पार्टनर रहे होंगे, वो किसी थर्ड पार्टी को अपनाया तो किसी फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ वो आगे बढ़ें, और जो भी अगर फीमेल रही हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन की बेसिस पर आपके पर्सन को अट्रैक्ट की हैं। दूसरा ब्लैक मैजिक हो सकती है, जिसके द्वारा आप दोनों को अलग की गई है। कार्मिकों के बीच में हमेशा जिस भी पर्सन थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना है, उन दोनों के बीच में कोई इमोशनली बॉन्ड नहीं होती है, कोई भी लविंग केयरिंग ऐसा कुछ भी फीलिंग्स होती नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है जिसके बेसिस पर ये रिलेशन बनती है। और दूसरा ये कि उन दोनों में कभी भी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है, हमेशा उनकी लाइफ लड़ाई झगड़े फैली हुई रहती है, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे को अपशब्द बोलना, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन जो हैं एडिक्टेड होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे, फिजिकल अट्रैक्शन उनको होती होगी किसी अपोजिट जेंडर की तरफ, ये भी है। कुछ एडिक्शन भी हो सकती है, जैसे आप अगर जानते होंगे तो उनको लत हो सकती है किसी शराब, सिगरेट, नशे की चीज़ों में आपके पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के बीच में, उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं है, वो नेगेटिव
बॉन्ड में बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है। ये लवर्स की कनेक्शन में वो दोनों नहीं है। द थर्ड पार्टी है और डेविल एनर्जी में है। दोनों ही नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं एक दूसरे से, और उन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ब्लेम, अपशब्द बोलना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पीस, शांति, लव, इमोशनली केयर करना, रिस्पेक्ट करना, प्यार, एक दूसरे के लिए केयर फील करना, इमोशनली बॉन्ड, कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पे कुछ भी उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ वो फील कर पा रहे हैं, आपको लेकर याद कर पा रहे हैं, जो कि उनको कार्मिक से नहीं मिल रही है। आने वाले समय में जो भी वो अपने थर्ड पार्टी की तरफ जो एनर्जी निकल के आई है कि आप ही उनके सोलमेट हैं और आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं, अगर ट्रू लव में आप हैं तो वो डिवाइन कनेक्शन होती है। एक साइकिल ख़त्म होने के बाद, यानी कि कर्मा पूरी तरीके से फेस करने के बाद वो रिश्ता ख़त्म होती है। और डेथ आने का मतलब है कि जिस भी आपके पर्सन जिस भी नेगेटिव एनर्जी में वो हैं, अगर ब्लैक मैजिक उन पर की गई है तो वो ख़त्म हो रही है। आने वाले समय में नहीं चलेगी उस पर्सन की, और हो सकता है आपके पर्सन को पता चली हो ऐसा कुछ, उस नेगेटिव पर्सन यानी थर्ड पार्टी की रियलिटी पता चली हो, ऐसा भी है। और उस नेगेटिव पर्सन थर्ड पार्टी को वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए वो तैयार हैं, या फिर उनका रिश्ता ख़त्म होने वाली है। ठीक है, वो डेविल एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन से ख़त्म हो रही है, जिससे उस थर्ड पार्टी की रियलिटी आपके पर्सन को पता चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स लव्स का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। वही लव, केयर, इमोशनल जो आप देते रहें वो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है, फियर है कि आपकी तरफ अगर न्यू बिगनिंग की जाए तो कैसे की जाए। क्या आप लव का कप खोलेंगी या खोलेंगे पहले की तरह, उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगी? ये कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रही है। कर्मा फेस करना ही पड़ता है, जो गलत काम करते हैं उनको कर्मा फेस करनी पड़ती है। लॉयल रहिए अपने रिश्ते के प्रति। जस्टिस एनर्जी में भी आपने मांगी थी जजमेंट, तो यूनिवर्स, डिवाइन पावर, ईश्वर जो है आपको जस्टिस दे रही हैं और जजमेंट आपकी हो रही है। और यहाँ पर भी निकल के आई है जस्टिस। आपके पर्सन आपके कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने आपके साथ में अनजस्टिस की है। किसी थर्ड पार्टी को ला के, किसी थर्ड पार्टी को आपके कनेक्शन में क्रिएट करके आपके कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। वो जस्टिस करना चाहते हैं जो आपने मांगा है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। जो उन्होंने इनजस्टिस की है आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मैसेजेस निकल के आई है, ये आपके लिए है। बॉटम में आप खुद देख लीजिए, बॉटम में आप खुद देख लीजिए, 4 ऑफ वांस, यानी आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में वो बैलेंस बनाना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं की थी। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आने वाले वक्त में बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। और जस्टिस आपने मांगी थी, तो वो आपके पर्सन इनजस्टिस किए थे आपके कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, और थर्ड पार्टी को उन्होंने क्रिएट की थी, तो वो आपके साथ में अब जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने रिश्ते में, और सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में, और मैरिज का प्रपोजल भी आपको देंगे। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी आपके साथ में, ऐसी उनकी सबसे बड़ी डिजायर है इस वक्त में। डिवाइन के द्वारा माँ शक्ति शिव शक्ति के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, स्टार्स मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके, आई मस्ट टेल यू द ट्रूथ। आपके पास में सच्चाई आ रही है, वो सच्चाई आपको बयां करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, और जो सच है वो तो सच है।
डिवाइन फेमिनिन, इस कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीवर्स हैं, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन इस वक्त में मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सेपरेशन का समय ख़त्म हो रही है और यूनिवर्स को आप सरेंडर कीजिए और अपने वर्क पर आप काम कीजिए। आई लव यू सो मच। एंड लास्ट में बॉटम में है आई चूज टू बी विथ यू। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। कर्मा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, समवन इज गेटिंग कर्मा फ्रॉम क्रिएटिंग। तो वो तो कर्मा फेस करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने ही, आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को क्रिएट किए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया। थर्ड पार्टी के साथ में उनका कुछ भी अच्छा तो नहीं चल रहा है और उनका जो कनेक्शन है वो लास्ट स्टेज पर है, यानी कि उस कनेक्शन को वो ख़त्म करके आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी तो निकल के आई है और आपसे सेलिब्रेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। एक बार फिर न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाह रहे हैं आपके साथ में। क्योंकि जो आपने उनके साथ में लॉयल रहे हैं, जो आपने उनको इमोशनली सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, वो कार्मिक के साथ में रहकर उनको कुछ भी नहीं मिली है, ना तो शांति ना तो पीस। डेविल एनर्जी में रहे हैं, जो कार्मिक थे वो डेविल एनर्जी में रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी उन पर छोड़ी गई थी, जिसकी वजह से हमेशा वो बंधे हुए रहे और वो नेगेटिव कार्मिक पर्सन ही है। आपके साथ में उनका कनेक्शन जो है ट्रू है, आप सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और वो आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि आप उनके डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हैं। ट्रूथ बताएंगे आपको, क्योंकि आपसे ही वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भूल नहीं सकते हैं और इस थर्ड पर्सन को, थर्ड कनेक्शन को, थर्ड सिचुएशन जो भी है उसको वो ख़त्म करके आपकी तरफ वो बढ़ने के लिए तैयार है। आपकी इमोशनल, आपकी लॉयल्टी, आपका इमोशनल केयर करना, आपका लॉयल्टी, आपके ऑनेस्टी उनको अच्छी तरीके से याद है कि आप एक बहुत ही ऑनेस्ट और वर्थी इंसान हैं, बहुत लवेबल इंसान हैं, जो डिज़र्व करते हैं लव को, ट्रू लव को, केयर को, सपोर्ट को। और इस वक्त में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको लेकर दुखी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि जो जस्टिस उन्होंने नहीं की है और आपने जजमेंट मांगी है यूनिवर्स डिवाइन पावर से, तो वो जस्टिस वो आपके साथ में करना चाहते हैं, जो उन्होंने इनजस्टिस की है आपको लेकर। एक न्यू स्टार्ट, न्यू प्रपोजल के साथ और स्टेबल ऑफर के साथ वो करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने रिश्ते में। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन खड़ा करके थर्ड पार्टी में वो जाकर उन्हें आपकी वर्थ समझ में आई है, आपकी इम्पोर्टेंस सही समझ में आई है कि आप क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि थर्ड पार्टी में जाके उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, जो सोच के वो गए थे आपके पर्सन, उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं पाया। ये तो वही बात हो गई, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहकर भी आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपने उनको दिया वो थर्ड पार्टी में जाकर उनको कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है बहुत कोई शान से गए होंगे, तो आज आपकी तरफ लौटने में भी उनको परेशानी हो रही होगी। तो ये है आज की रीडिंग थर्ड पार्टी पर और कर्मा फेस कर रहे हैं वो। आप अपने लाइफ में अच्छा करते हुए आगे बढ़े, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। अपने लाइफ में आप अच्छा करें और जीवन में आगे बढ़ें, जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें।
खुश रहें। आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।